नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। मुंबई में आज कई हादसे हुए, कई जगह आग लगी और तो और एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। इन सारी खबरों पर हम नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले राज ठाकरे के बयान के बाद से भोंगों की बिक्री में किस तरीके से तेजी आई है, देखिए इस रिपोर्ट में। देश भर में इस वक्त लाउड स्पीकर पर विवाद मचा हुआ है। मस्जिद के लाउड स्पीकर उतरवाने की मांग मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने की। लाउड स्पीकर न उतरने पर मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा बजाने की चेतावनी भी दी। हालांकि अभी तक मस्जिदों के सामने तो लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा नहीं बजाया गया है, लेकिन चौराहों पर, कार्यालय में, घरों के छत पर, मंदिरों में लाउड स्पीकर और भोंगों से हनुमान चालीसा और भजन बजाने की शुरुआत जरूर हो गई है। और ये शुरुआत 3 अप्रैल से ही कर दी गई है। 2 अप्रैल को राज ठाकरे ने गुड़ी पाड़वा के दिन अपनी सभा में इस बात का ऐलान किया था। लाउड स्पीकर विवाद के बीच अब ये खबर आ रही है कि लाउड स्पीकर की दुकानों में भीड़ भी बढ़ने लगी है। जी हाँ, राज ठाकरे के मस्जिदों में लाउड स्पीकर से आजान न बंद होने पर लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने के ऐलान के बाद देश भर में लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा बजाने की शुरुआत हो गई। यूपी, कर्नाटका, बेंगलोर, गोवा और मुंबई तक ये लहर जो है वो देखी गई। मनसे कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा के लिए भोंगे खरीदना शुरू कर दिया। नतीजन भोंगे की बिक्री में 30 से 40% तक वृद्धि हुई है। थाने के उल्लासनगर के बाजार क्षेत्र में छोटे छोटे भोंगे 400 रुपए से लेकर बड़े भोंगे 900 रुपए तक मिल रही है। मनसे ने हनुमान चालीसा का पाठ करने की अपील कर नागरिकों को भोंगा बांटना भी शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मनसे की ताल से ताल मिलाते हुए भाजपा नेता मोहित कंबोज भी देश भर के मंदिरों में लाउड स्पीकर बंटवा रहे हैं। तो कुल मिलाकर लाउड स्पीकर विवाद के बीच दुकानदारों की दिवाली शुरू है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो एक बार फिर से मौलाना तौकीर रजा ने जहर उगला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस दिन देश के मुसलमान सड़क पर आ गए उस दिन रोकना नामुमकिन हो जाएगा। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूँ, खास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में भी महाभारत होने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि आतंकवादियों के हौसले बहुत बुलंद हैं। मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से जहर उगलने का काम किया है। तौकीर रजा ने बुलडोजर और लाउडस्पीकर विवाद पर मोदी सरकार को चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि भारत में महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता। देश एक बार फिर बंटवारे की ओर जा रहा है। दिल्ली में हुए दंगे के बाद वहां चले बुलडोजर को लेकर मौलाना तौकीर रजा ने विवादित बयान दिया है। तौकीर रजा ने कहा कि देश के जो हालात हो रहे हैं वो अच्छे नहीं है। हमारी आज़ान के वक्त हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस दिन देश का मुसलमान सड़कों पर आ गया तो उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो इन मामलों पर चुप रहते हैं तो उन्होंने पीएम को धृत राष्ट्र बताते हुए कहा कि भारत में महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता। तौकीर रजा ने कहा कि दिल्ली से जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। आज से 10 दिन बाद मीटिंग होगी और फिर जेल भरो आंदोलन की तारीख तय होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई के गर्मी से परेशान है। आज थोड़ी सी निजात जरूर मिली। मुंबई में हल्की बारिश देखी गई। मुंबईकर पिछले कुछ समय से गर्मी से काफी त्रस्त हैं। इस तपती गर्मी ने उनकी हालत खराब करके रखी है, लेकिन आज मुंबईकरों को थोड़ी गर्मी से राहत जरूर मिली होगी। आज सुबह बादल छाए रहे, जिसके बाद हल्की बारिश भी हुई। आज मुंबईकरों को जरूर थोड़ी राहत मिली होगी। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD पुणे के प्रमुख SK होसालीकर ने ट्विटर पर कहा कि बिजली और हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाएं आइसोल स्थानों पर होने की संभावना है। अगले 3 से 4 घंटे में पालघर से नासिक, धुले, नंदुरबार जिलों में बाहर निकलते समय सावधानी बरतें। इसके अलावा उन्होंने आज के तापमान की भी जानकारी देते हुए बताया कि कोलाबा में तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस था, जबकि सांता क्रूज में 26.1 डिग्री सेल्सियस
और दोनों स्थानों पर बारिश देखी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौसम विज्ञान विभाग ने भविष्यवाणी की है कि महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर शनिवार 23 अप्रैल तक हल्की बारिश होने की संभावना है। कई मुंबईकरों ने बारिश होने के बाद अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर करते हुए इसे एक राहत की बात बताई। वहीं बीएमसी के आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने निर्देश दिया कि मानसून से पहले नाले की सफाई का काम 2 शिफ्टों में किया जाए ताकि आगामी मानसून तक इसका काम सही समय से पहले पूरा हो जाए। मुंबई के लिए तृप्ति सिंह की रिपोर्ट। तो शराब की सनक में चूर, 2 चोरों ने रेलवे सिग्नल के वायर ही काट दिए, जिसके बाद कुछ देर के लिए रेलवे थप भी पड़ी थी। आप लोगों को याद होगी, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। एक सप्ताह पहले पनवेल रेलवे स्टेशन का सिग्नल खराब होने की वजह से रेलवे सुविधा प्रभावित हो गई थी। जांच में पता चला था कि कुछ लोगों द्वारा सिग्नल बॉक्स के वायर काटने की वजह से बॉक्स ने काम करना बंद कर दिया था। इस घटना में 5 लोग शामिल थे, जिसमें से 3 लोगों को रेलवे पुलिस ने अंबरनाथ से गिरफ्तार कर लिया है। बाकी दोनों आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस के अनुसार आरोपियों को शराब पीने की ऐसी सनक चढ़ी थी कि बॉक्स में लगे पीतल को निकाल दिया था। रेलवे पुलिस के अनुसार आरोपियों ने करीब 9 बजे बॉक्स से पीतल निकाल लिया था, जिसके चलते सिग्नल बॉक्स ने काम करना बंद कर दिया था। जब सुबह पहली ट्रेन के चलने की तैयारी शुरू हुई तो सिग्नल चालू ही नहीं हुआ। इसके बाद इंजीनियर्स ने बॉक्स को ठीक किया, तब जाकर ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ। इस मामले की जांच के दौरान पुलिस ने स्टेशन के सीसीटीवी कैमरों को चेक किया तो 5 आरोपी नजर आए। पुलिस ने आरोपियों की पूरी जानकारी इकट्ठा कर 3 को पकड़ लिया है। रिपोर्ट मेट्रो मुंबई। तो मुंबई जैसे शहर में हर किसी का सपना होता है अपना घर खरीदने का, सस्ता घर खरीदने का। ऐसे में बैंक ऑफ इंडिया घरों की नीलामी करने जा रही है। सुनहरा मौका है, आजमा लीजिए। अगर आप मुंबई जैसे महंगे शहर में कम कीमत में घर या प्रॉपर्टी तलाश रहे हैं तो शायद 25 अप्रैल को आपका ये सपना पूरा हो जाएगा। जी हाँ, बैंक ऑफ इंडिया 25 अप्रैल को अपनी कुछ प्रॉपर्टीज की नीलामी करेगा, जिसमें आपको अच्छी डील हाथ लग सकती है। सबसे खास बात है कि इस नीलामी में फ्लैट प्लॉट पर बने भवन, ऑफिस स्पेस, खाली प्लॉट, इंडस्ट्रियल प्लॉट और दुकानें शामिल हैं। ये नीलामी सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि देश के बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता जैसे अन्य बड़े शहरों में भी आयोजित होगी। अगर आप इस नीलामी में शामिल होना चाहते हैं तो बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीलामी 25 अप्रैल को सुबह 11 बजे शुरू हो जाएगी। बैंक ऑफ इंडिया की इस नीलामी में 150 से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज नीलाम होगी, जिनमें घर, फ्लैट, प्लॉट, दुकान सब शामिल होंगे। अगर किसी डील पर आपकी बात बनती है तो ये काफी फायदे का सौदा हो सकता है। हालांकि इससे आधी प्रॉपर्टी की जानकारी के लिए आपको नीलामी में शामिल होना होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि बड़े शहरों में होने के बावजूद इन प्रॉपर्टीज की कीमत 47 लाख से शुरू होकर 1.17 लाख रुपए तक है। इसमें आपको अपनी पसंद की प्रॉपर्टी मिल सकती है। आपको बता दें, बैंक की ओर से जिन प्रॉपर्टी को नीलाम किया जा रहा है ये वो प्रॉपर्टी है जिनके ऊपर बैंक से लोन लिया गया था लेकिन चुकाया नहीं गया। रिपोर्ट तो शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। थाने ट्रैफिक पुलिस ने इस बात का खुलासा किया है। ट्रैफिक नियमों का पालन उचित तरीके से हो, इसीलिए नया मोटर व्हीकल कानून के तहत 2 गुना दंड लगाया जा रहा है। प्रशासन को लग रहा था कि दंड की दर बढ़ा देने से लोग नियम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वाहन चालक नियम तोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। नियम की धज्जियां उड़ाते हुए शराब पीकर वाहन चला रहे हैं। उनको सबक सिखाने के लिए थाने ट्रैफिक पुलिस ने कमर कस ली है। इसके तहत पिछले 1 वर्ष में लगभग 4000 शराबी वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बता दें कि राज्य सरकार के मार्गदर्शन में सड़क दुर्घटना में कमी के लिए थाने ट्रैफिक पुलिस अनेक कदम उठा रही है। सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए नया मोटर व्हीकल कानून लागू किया गया है, जिसमें दंड की दरें पहले की तुलना में 2 गुना है। इसके बावजूद वाहन चालक नियमों का बेफिक्र होकर उल्लंघन कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार 1 वर्ष में 98 यूनिट द्वारा 37 ब्रेथ एनालाइजर की मदद से 3949 वाहन चालक शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं। उक्त कार्रवाई जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 तक की है।
यानी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले कितने बड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मनसे अब 3 मई को एक नया धमाका करने वाली है। भोंगे को लेकर एक पिक्चर रिलीज होने वाली है। ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। मूवी को रिलीज करने के लिए मुद्दा नहीं, इतने छोटे राज साहब को मत बनाइए आप। 3 मई को मनसे का एक और नया धमाका। 3 मई के दिन मनसे करेगी फिल्म रिलीज। भोंगा मराठी फिल्म के पोस्टर का आज एमएनएस चित्रपट सेना के अध्यक्ष अमेय खोपकर ने उद्घाटन किया। फिल्म 3 मई को रिलीज होने वाली है। इस बीच फिल्म के रिलीज से पहले ही विवाद की एक और तस्वीर सामने आ रही है। पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि भोंगा की स्क्रीनिंग मनसे का कमर्शियल पब्लिसिटी स्टंट है। मनसे ने भोंगा का बैकग्राउंड अच्छे से तैयार किया। सामाजिक और फिर धार्मिक दरार ने भोंगे को प्रसिद्ध कर दिया। पेडनेकर ने कहा कि मनसे से सीखना चाहिए कि व्यावसायिक काम कैसे किया जाता है। मुंबई में ये कहकर माहौल गर्म हो गया था कि 3 तारीख को एक सभा होगी और उस समय भोंगा फिल्म दिखाया जाएगा। मनसे ने ये सब भोंगे का कमर्शियल ट्रेडिंग स्टंट बनाने के लिए किया है। ये सब मनसे का 100% पब्लिसिटी स्टंट था। भोंगा 2019 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन उस समय वीडियो शुरू किया गया था। पेडनेकर ने मनसे पर जमकर निशाना साधा है। अब 3 मई को मनसे और क्या बवाल करती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई में आज 2 जगह आग की घटना घटी। एक तो तारापुर और दूसरा खार। तारापुर में एक व्यक्ति की मौत भी हुई। महाराष्ट्र के पालघर के तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। ताज़ा जानकारी के अनुसार इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल वाहन मौके पर पहुंच गए थे। आग बुझाने का कार्य जारी था। फोटो से आग की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। पूरे आसमान में काला धुआं फैला हुआ है। अभी तक आग लगने का कारण पता नहीं चल सका है। आसमान में काले धुएं के गुब्बारे फैलते हुए नजर आ रहे थे, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। घटनास्थल पर दमकल के कई वाहन, घायलों के लिए एम्बुलेंस और लोगों की मदद के लिए पुलिसकर्मी मौजूद थे। हालांकि आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि मुंबई के खार वेस्ट इलाके में सुबह 11 बजे भीषण आग लगने की खबर मिली थी। आग नाथन विला बिल्डिंग की 4थी मंजिल में लगी है। आग बुझाने के लिए दमकल की 8 गाड़ियां और 4 जेट मौके पर पहुंच गई थी। आग बुझाने का काम जारी था और पूरी सोसाइटी को खाली करा दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो साउथ की फिल्म KGF चैप्टर 2 हर रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है। अब बाहुबली को भी पछाड़ दिया। हिंदी फिल्मों की रिलीज के मामले में हर दिन नए रिकॉर्ड बनाती जा रही है। निर्देशक प्रशांत नील की फिल्म KGF चैप्टर 2 ने अपनी रिलीज के 7वें दिन भी हिंदी भाषी राज्यों में अपनी मजबूत पकड़ बॉक्स ऑफिस पर बनाए रखी है। फिल्म के हिंदी संस्करण ने गुरुवार को साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म बाहुबली 2 का वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसने उसने रिलीज के पहले 7 दिनों में 246 करोड़ रुपयों की नेट कमाई बॉक्स ऑफिस पर की थी। फिल्म KGF चैप्टर 2 ने बुधवार को अपनी रिलीज के 7वें दिन ये उम्मीद भी जगाई कि फिल्म देश में अब तक की रिलीज हुई हिंदी फिल्मों में सबसे तेज 300 करोड़ रुपए कमाने का भी रिकॉर्ड बना सकती है। ये रिकॉर्ड अब तक फिल्म बाहुबली 2 के नाम है, जिसने रिलीज के 11वें दिन बॉक्स ऑफिस पर यह आंकड़ा पाने की कामयाबी हासिल की। फिल्म KGF चैप्टर 2 का कलेक्शन हालांकि सोमवार के बाद से लगातार कम हो रहा है, लेकिन सप्ताह के दिनों के हिसाब से भी फिल्म ने अपनी पकड़ बॉक्स ऑफिस पर नहीं खोई है। शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी के शोज होने शुरू हो गए हैं और फिल्म की तारीफ भी हो रही है। इसके चलते फिल्म KGF चैप्टर 2 को अगले हफ्ते परेशानी हो सकती है, लेकिन फिलहाल फिल्म के सामने अगला लक्ष्य 300 करोड़ की कमाई 11 दिनों से पहले पूरा करने का होगा। ऐसे करने से पहले उसने बुधवार को बॉक्स ऑफिस पर हिंदी में करीब 255 करोड़ रुपयों की कमाई का आंकड़ा छू लिया है। शुरुआती आंकड़ों के हिसाब से फिल्म KGF चैप्टर 2 ने बुधवार को करीब 31.50 करोड़ रुपयों की नेट कमाई की।
इसमें फिल्म ने हिंदी में करीब 15.50 करोड़ रुपए, कन्नड़ में 5 करोड़ रुपए, तेलुगु में 4.80 करोड़ रुपए, तमिल में करीब 5 करोड़ रुपए और मलयालम में करीब 3.50 करोड़ रुपए कमाए हैं। फिल्म का अकेले हिंदी में अब नेट कलेक्शन 250 करोड़ रुपयों के पार पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई की एसी लोकल ट्रेन वाटर प्रूफ होगी, यानी कि बारिश में एसी लोकल ट्रेनों को कोई नुकसान नहीं होगा। वैसे तो साल भर यात्रियों को रेल यात्रा करते समय किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है, पर बारिश के समय ऐसी कई तस्वीरें सामने आती हैं जहां ट्रेन की छत से अचानक पानी टपकने लगता है और इस वजह से कहीं ना कहीं यात्री काफी परेशान होते हैं। पर अब मध्य रेलवे वाटर प्रूफिंग के जरिए ये सुनिश्चित करेगा कि बारिश का पानी ट्रेन की छत और मोटर कोच में न जाए। बारिश के दौरान मध्य रेलवे पर यात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसलिए सेंट्रल रेलवे ने अपने सभी एसी लोकल को वाटर प्रूफ करने का फैसला किया। वाटर प्रूफिंग के जरिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि बारिश का पानी ट्रेन की छत से होते हुए कोच में या मोटर में ना जाए। मध्य रेलवे के एक अधिकारी के मुताबिक बिजली की व्यवस्था अंडरस्लंग में मौजूद नहीं है, इसलिए रेलवे ट्रैक पर जल भराव और इसके संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा जोनल रेलवे ने इसके लिए एक टेंडर जारी किया है और जल्द ही वाटर प्रूफिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा। एसी लोकल ट्रेन में यात्रियों की संख्या बढ़ती देख रेलवे ने 2023 तक उपनगरीय रेलवे पटरियों पर यात्रियों के लिए उन्नत बैठने की व्यवस्था और यात्रियों के लिए जगह बढ़ाने के साथ साथ वातानुकूलित इंजनों का काफिला घोषित किया है। मेट्रो मुंबई के लिए तृप्ति सिंह की रिपोर्ट। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।